आज हम 3 ऐसे चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वो किस स्टॉक्स में फॉर्म हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुषी वर्मा। हम सबसे पहले बात करेंगे राउंडिंग बॉटम के बारे में, कप एंड हैंडल के बारे में और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एक-एक करके ये तीनों चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कहाँ आपको एंट्री करना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए और एंड में जाके लास्ट में हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में रिसेंटली इसी तरह के पैटर्न्स जो है फॉर्म हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरी सिंपल राउंडिंग बॉटम के साथ में। तो जैसा कि हमको नाम से समझ आ रहा है, इट्स अ राउंडिंग बॉटम, मतलब कि कुछ कुछ सेमी सर्कल जैसा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कैसा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्टॉक है, लेट्स से कि वो कुछ इस तरीके से हाफ सर्कल बनाता है। अब ये जो मैंने लाइन में ड्रॉ किया है, ये कैंडल्स के फॉर्म में ड्रॉ होगा। आपको क्या देखना है कि जहां से ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, लेट्स से कि अगर कोई ट्रेंड पिछला यहाँ पे अपर अप ट्रेंड चल रहा था, कुछ कुछ इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनने के बाद एक राउंडिंग बॉटम जैसा कोई फॉर्मेशन देखने को मिला, तो आप क्या करेंगे कि जहां से वो पैटर्न स्टार्ट हुआ है, मतलब कि जहां से वो जो सेमी सर्कल है वो बनना शुरू हुआ है, वहां से आपको करंट प्राइस तक की एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। यूजुअली हम इसको क्या बोलते हैं, नेक लाइन। तो हमें जो एंट्री पॉइंट लेना है, हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा, टारगेट होगा, वो सब इस नेक लाइन से ही डिफाइन होगा। सो लेट्स से नेक लाइन पर प्राइस जो है वो अभी करंटली वहीं पर आसपास ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट यू नीड टू सी कि जितना इसने जो जो भी सेमी सर्कल होगा, बॉटम होगा, उसका लो पॉइंट आपको देखना है और नेक लाइन का डिफरेंस देखना है। सो लेट्स से अगर यहाँ पर मैं नेक लाइन का एक प्राइस लेके चलती हूँ 1000 का फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैंने 1000 पे मार्क कर दिया और अज्यूमिंग कि इसका जो लो है वो है लेट्स से 600 का। सो हाउ मच इज द डिफरेंस, 600 माइनस 1000 विच इज 400। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये जो स्टॉक का प्राइस है, जब ये ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट होने के बाद इट मे रीच अप टू अराउंड 1400, राइट। सो दिस वे आपका क्या हुआ, पहले आपने एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि कितना टारगेट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब स्टॉप लॉस कहाँ से डिसाइड करोगे, मोटा मोटा आप ऐसे मान सकते हो कि अगर आप राउंडिंग बॉटम देख रहे हो तो कहीं 50% के नीचे आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मतलब अगर टोटल हमारा जो डिफरेंस है 1600 का 400 का, तो 400 का 50% विच इज 200, 200 से थोड़ा सा नीचे आप लगा सकते हो। मतलब कि 1000 से जब आप 300 के आसपास माइनस करोगे, विच इज कमिंग एट 700 के आसपास, तो आप 700 रुपए के आसपास, ये बहुत प्रिसाइज नहीं है, ये थोड़ा आपको रिस्क रेशियो, रिवॉर्ड वगैरह सारी चीजें देख के आपको देखना पड़ेगा। एंड देन यू विल डिसाइड कि क्या आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा। बट यस, मोर और लेस आप क्या कर सकते हो, 50% के थोड़ा सा बिलो इसको लगा सकते हो। सो दिस वे आप राउंडिंग बॉटम के साथ में प्ले आउट कर सकते हो। इसी के बाद अब हम समझते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, या सबसे पहले समझते हैं कप एंड हैंडल क्या होता है। बिकॉज कप एंड हैंडल जो पैटर्न है वो इसी का एक एक्सटेंशन वर्जन है। सो लेट्स से जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जो राउंडिंग बॉटम है, राउंडिंग बॉटम में आपके पास कोई हैंडल जैसा फॉर्मेशन नहीं है। सो अब क्या होगा, यहाँ पर प्राइस जो है लेट्स से इस तरीके से राइज किया, एक इसने स्मॉल सा कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल बनाया, आपने नेकलाइन कुछ यहाँ पर ड्रॉ किया। अब कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ इस तरीके से ना आपको एक हैंडल जैसा फॉर्मेशन दे देता है। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ ये ना कप एंड हैंडल जैसा फॉर्म कर रहा होगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस टाइम आप क्या करोगे, आप एंट्री करोगे बाय की यहाँ पर, एंड फ्रॉम हियर अगेन द प्राइस विल स्टार्ट गोइंग टू द अपसाइड। बट इस केस में डिफरेंस क्या है, जो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे 50% से नीचे लगाया था राउंडिंग बॉटम में, अब कप एंड हैंडल में मैं उस हैंडल के बिलो लगाऊंगी। सो दिस वे एक थोड़ा सा आपके पास एक और आइडिया आ जाता है कि प्रॉपरली आप स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करेंगे। एंड अगेन द टारगेट विल बी सेम, कि जो भी आपका नेकलाइन होगा और जो भी सेमी सर्कल का लो होगा, बॉटम होगा, उसका डिफरेंस दैट विल बी योर अपसाइड, राइट। सो दीज आर द टू पैटर्न्स। बहुत ही एक माइनर सा डिफरेंस है, एक हैंडल का डिफरेंस है। अब इन दोनों को एक बार हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें देखना है राउंडिंग बॉटम को। तो रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू सम ऑफ द स्टॉक्स एंड डीएलएफ में मुझे एक ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन देखने को मिला है।
सो डीएलएफ का मैं यहाँ पे डेली चार्ट एक ओपन कर लेती हूँ। ओके, सो आई हैड टू चेंज दिस थिंग बिकॉज ये रिसेंटली कुछ एक सेटिंग है जो मुझे चेंज करना है। एनीवेज, सो नाउ लेट्स लुक एट हियर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम जैसा कुछ बना है। सो आपको नेकलाइन कहाँ ड्रॉ करना है? समवेयर अराउंड हियर यू कैन ड्रॉ योर नेकलाइन, समथिंग लाइक दिस। तो आप देखो कि इसने कल कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। टेक्निकली ब्रेकआउट बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो, प्राइस एक्शन के लिए आप हमारी और वीडियोस को भी देख सकते हो जहां पे आप समझोगे कि क्यों बहुत अच्छा ब्रेकआउट नहीं है। एंड देन आप देखो आज ये रीटेस्ट वापस से कर रहा है। तो दो चीजें हैं, कभी भी जब भी ब्रेकआउट होता है, मेजरली ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक बार रीटेस्ट होने को जरूर मिलता है, और वही हमने यहाँ पर होता हुआ देखा है। बट अभी भी अच्छी बात यह है कि जो हमारा नेकलाइन है विच इज 932 के आसपास ही, उसी के ऊपर ही क्लोज हुआ है। सो अगर ये इसके नीचे भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमको सिर्फ एक रीटेस्ट देखना है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये कल हो सकता है यहीं से राइज होने लग जाए, या थोड़ा रीटेस्ट करके वापस से राइज करे। तो आपका टारगेट प्राइस क्या होगा? योर अपर रेंज इज 932 एंड योर लोअर रेंज वुड बी 805. So you can just deduct 805 from 932. So मेरे पास जो एक कैलकुलेशन आया which is 127, राउंड ऑफ कर देते हैं थोड़ा सा, 125 कर देते हैं, एंड 125 आप प्लस करोगे 932 में, सो द टारगेट प्राइस वुड बी 1057. So 1057 is your target price, and where you can put your stop loss, just जो भी हमारा 127 का डिफरेंस आया था उसका हाफ ले लेते हैं। लेट्स से 125 का हाफ लिया विच इज 62 पॉइंट। तो आप 60 पॉइंट्स के नीचे, मतलब कि 932 से 60 पॉइंट के नीचे आप कहीं 870 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, समवेयर अराउंड हियर। तो ये एक अच्छा मुझे सपोर्ट लेवल भी लग रहा है, तो मैं यहीं पर अपना स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकती हूँ। एंड आई कैन जस्ट पिक 1057 का टारगेट, एंड आई विल बी पुटिंग 865 के आसपास का स्टॉप लॉस। अगर ये आपको रिस्क रिवॉर्ड से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस वे दिस कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ राउंडिंग बॉटम। आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा राउंडिंग नहीं है, बट हाँ, जब भी हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं तो प्रैक्टिकल जब भी हम देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा एकदम थ्योरेटिकल चीजों को फॉलो नहीं कर सकते हैं। सो दिस कैन बी अ राउंडिंग बॉटम। बहुत अच्छा एकदम सेमी सर्कल नहीं है, बट यस यू कैन कंसिडर दिस थिंग, राइट। नाउ इफ यू लुक एट द अनदर स्टॉक विच इज हैविंग द कप एंड हैंडल, तो ये रिसेंटली बना है एलएनटी के चार्ट में, और डेली का चार्ट है। बहुत ही क्लियर, बहुत ही नाइस, इसने एक अच्छा सा फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हो। एंड in fact okay, I'll tell you one very good point also। तो recently इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। so this can be the so this can be the rounding bottom, and this can be the handle। now look at here, इसने ब्रेकआउट दिया, अब ये थोड़ा सा रीटेस्ट किया, बट अगर आप आज का प्राइस एक्शन देखोगे तो मुझे लगता है कि कल आपको यहाँ से थोड़ा सा और अपसाइड डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो अगर करता भी है ये रीटेस्ट, आता भी है, तो आपके पास एक लोअर रेंज कितना है, 3704 के आसपास, 35 के आसपास का, एंड 3705 इज योर नेकलाइन, एंड द डिफरेंस वुड बी 3263। ओके, वन सेकेंड। So 3705 minus 3263. So the difference is coming out to be 442, and you can just add into 3705, which is 4147, और 45 कैन बी द टारगेट प्राइस। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? यू जस्ट नीड टू प्लेस योर स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड हियर, अराउंड 3430 के आसपास या 35 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा के, एंड 4145 तक का आप इसका टारगेट देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेकलाइन और लो के बीच में इतना डिफरेंस आ रहा है। सो टू पैटर्न्स वी हैव कवर्ड टुडे, एंड आई होप आपको थ्योरेटिकल कैसे देखना है प्रैक्टिकल चार्ट्स में या लाइव चार्ट्स में, वो आपको क्लियर हुआ होगा। एक और पैटर्न हम आज कवर करेंगे जिसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो पहले समझते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर किस तरह से काम करता है, होता क्या है ये। तो देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, इसका ब्रेकआउट आएगा अपसाइड, और आपको यहाँ से करना है बाय। तो अभी तक हमने जितने पैटर्न्स के बारे में बात किया वो अपसाइड का ही आपको ब्रेकआउट बता रहे हैं। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहाँ पे फॉल कर रहा है, नाउ यू विल सी वन शोल्डर, this could be the another shoulder, and this could be the third shoulder। तो आप एक नेकलाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, and from here you can just take a buy position। what can be the target? जो भी नेकलाइन होगा, this is your neckline,
एंड डिडक्ट दिस प्राइस फ्रॉम द लो ऑफ द हेड। हेड के लो से जो भी डिफरेंस होगा वो आपका टारगेट होगा। इमीडिएट आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा, जो इमीडिएट शोल्डर है, इसके बिलो लगेगा। सो सेम हमको एक ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो चलिए देखते हैं कि कौन से स्टॉक में ये पैटर्न अभी फॉर्म हो रहा है। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द आईसीआईसीआई प्रू का चार्ट और मुझे वहां पर कुछ कुछ ऐसा एक पैटर्न देखने को मिला। एक और चीज है, कई बार क्या होता है कि जो आपने पैटर्न देखा, जैसे अभी तक हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, वो दोनों बहुत क्लियर थे। अब मैं जो आपको आईसीआईसीआई का एग्जांपल दिखा रही हूँ, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बहुत क्लियर नहीं होगा। तो जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, आप थोड़ा मार्केट में प्रो हो जाओगे, देन यू कैन आइडेंटिफाई सच पैटर्न्स। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सो दिस कुड बी द शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस कुड बी द अनदर शोल्डर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो शोल्डर्स हैं वो थोड़े से ऊपर और नीचे है, थोड़ा अलग अलग है, सेम लेवल पर नहीं है। तो यहाँ आपकी जो नेकलाइन ड्रॉ होगी, दैट वुड बी द डायगोनल। तो कुछ कुछ आप, जैसे आपने एक ट्रेंड लाइन को कैप्चर कर लिया एंड यू कैन जस्ट ड्रॉ योर नेकलाइन समथिंग लाइक दिस। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, why I'm telling you this example, because this is a very good example जहां पर कि आपको ब्रेकआउट एकदम से रेडी है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर ऐड करती हूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा, जो भी हेड का लो है विच इज around 463 and the level would be 636। सो एक बार 635 माइनस 460 को कर देते हैं माइनस, 175 का टारगेट आ रहा है, 635 में ऐड कर देते हैं, कुछ कुछ 810 का एक रेंज का आपका टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपका लगेगा 445 के बिलो थोड़ा सा, राइट। सो अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको क्या देखना है कि अगर कोई भी पैटर्न, चाहे मैं किसी भी चार्ट पैटर्न की बात करूं, जो आज पढ़ाया है या जो नहीं बताया है, किसी भी चार्ट पैटर्न की बात करो, सो यहाँ पर अगर किसी पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होता है तो वो पैटर्न फेल हो जाता है, वहां आपको एंट्री नहीं करना है। तो एंट्री आपको हमेशा कब करना है, जब ब्रेकआउट हो जाएगा, राइट। सो अभी जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 635 के आसपास ब्रेकआउट नहीं होता है, देन यू विल सी अ वेरी वेरी शार्प फॉल इन दिस स्टॉक। और अगर हो जाता है तो उतना ही शार्पली आप यहाँ से अपसाइड एक्सपेक्ट करोगे। सो आई होप आपको ये तीनों पैटर्न्स जो है वो क्लियर हुआ होगा। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स को आप समझना चाहते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।